यस, जय माता दी एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रोहित अरोड़ा। जो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एसी सीरीज सर्किट। एसी इज अल्टरनेटिंग करंट एंड सीरीज सर्किट। सीरीज कॉम्बिनेशन किसी चीज का होगा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आर एल रजिस्टर इंडक्टर। तो मैं इस वीडियो के अंदर रजिस्टर और इंडक्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। सेकेंड क्या होता है, आर सी रजिस्टर एंड कैपेसिटर। एंड थर्ड इज रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ओके, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको आरएल सर्किट के रिगार्डिंग एक फेजर डायग्राम बताऊंगा। फिर हम डिस्कस करेंगे इम्पीडेंस फंक्शन के लिए। फिर हम बात करेंगे फेज एंगल, पावर, एंड लास्ट में होगा एक न्यूमेरिकल जो कि बहुत जरूरी है किसी भी सर्किट के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो यहाँ पर इस साइड पे देखो, नीचे लाइक बटन दिया हुआ है, लाइक पे प्रेस कर दीजिए। और राइट साइड पे आपके पास एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है रेड कलर में। जो भी कोई मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, और जिस वजह से आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आर एल सीरीज सर्किट। तो आरएल सीरीज सर्किट के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है। सबसे पहले रेजिस्टेंस हो गया, देन आफ्टर दैट इंडक्टर, और हमने इसको एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है। एसी सप्लाई कौन सी होगी, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। साइनसोइडल वेव है तो हमने साइन फॉर्मेशन को लिखा, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू कितनी होगी, वी आर, और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू वी एल, और करंट कितना होगा, आई। तो अब मैं बात करूंगा फेजर डायग्राम के रिगार्डिंग। फेजर डायग्राम आपको कैसे बनाना है, हमें पता है वोल्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट इन फेस होता है और वोल्टेज भी इन फेस होती है। अगर किसी को नहीं पता तो मेरे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर इसकी वीडियो है, ठीक है। रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ वोल्टेज के क्रॉस करंट हमारा लैग करता है और वोल्टेज लीड करती है, ठीक है, बाय सम एंगल फाई, ठीक है। ये हमारा फाई एंगल हो गया, तो वीएल भी हो गया, और टोटल रिजल्टेंट क्या हो गया, वी। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा, दिस पोर्शन, ओके। दिस वन इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। नाउ इन दिस केस पाइथागोरस का थ्योरम आप लगाते हैं, बेस स्क्वायर, बेस में क्या हो गया आपके पास वी आर स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में आपके पास क्या है, वी एल स्क्वायर अंडर रूट, ओके। नाउ वी आर इज बेसिकली आई इंटू आर बिकॉज ऑफ ओम्स लॉ, and VL is I into XL. Okay. Now, what is this XL? Inductive reactance. Inductive reactance. अब इसकी जो यूनिट्स होती है वो होती है ओम। और क्या लिखते हैं एक्सेल को, एक्सेल इज आवर ओमेगा एल, दैट इज 2 पाई एफ एल, ओके। नाउ वी आर आई इंटू आर स्क्वायर, आई इंटू एक्सेल का होल स्क्वायर अंडर रूट। नाउ आफ्टर दैट v इज इक्वल टू आई कॉमन निकल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर अंडर रूट। नाउ इसके बाद क्या होगा, v अपॉन आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर अंडर रूट, ओके। नाउ v by I, this v by I is basically our impedance. It is equal to z. Z is equal to r square plus xl square under root. Clear? Now in this case this is our impedance, or we can write it like that, I is equal to v by under root r square plus xl square under root। तो हम इस पोर्शन को क्या कह रहे हैं, दिस इज माय इम्पिडेंस, ओके। इम्पिडेंस इज बेसिकली हाइपोटेन्यूस। तो I इज इक्वल टू v by z,
Clear? Clear this part? Now, the units of this impedance is ohm. Okay, voltage is volt, current is ampere. Correct? Now, after that, our phase angle. Okay, अब फेस एंगल क्या है हमारे पास? फाई. ठीक है, अब फाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकाला जाएगा? टेंजेंट फाई इज इक्वल टू, टेंजेंट क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सबको पता है पंडित बद्री प्रसाद. इट मींस दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब परपेंडिकुलर पे क्या था हमारे पास, कौन सी वोल्टेज थी? जो हमारे इंडक्टर के क्रॉस थी, वी एल अपॉन वी आर. वी एल को हमने क्या लिखा था? आई एक्सएल अपॉन आई आर. आई से आई कैंसल, नाउ इट इज एक्सएल डिवाइडेड बाय आर. Okay, it means that our phase angle is tangent inverse XL divided by R. It means that again this is my reactance and this is my resistance. Okay, or we can say that tangent inverse imaginary upon real. अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आप इस फॉर्मेशन को कॉम्प्लेक्स में डिफाइन करते हो R प्लस जे एक्सएल, तो ये हमारा जो पार्ट है रेजिस्टेंस का वो रियल हो गया एंड दिस इज आवर इमेजिनरी पार्ट. तो हम यहाँ पर यही बात डिस्कस कर रहे हैं, टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल. करेक्ट? तो ये हमारे पास क्या हो गया? फेज एंगल. अब इसके बाद हमने डिस्कस करना है पावर के बारे में. अब हम डिस्कस करेंगे पावर के बारे में. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको वेव फॉर्म बताता हूँ, वेव फॉर्म को साथ साथ बनाते चलिएगा. ठीक है, तभी आपको समझ में आएगी, या फिर आप पॉज करके देखते रहिए. देखो, सबसे पहले आपको क्या बताना है? वोल्टेज. वोल्टेज क्या है हमारी? एसी है, नेचुरल सी बात है. तो एसी वोल्टेज के लिए मैंने आपको कर्व बना दिया, साइनसोइडल. ओके, नाउ करंट आरएल के केस में लैग करता है बाय सम एन एंगल फाई. ओके, बाय सम एन एंगल फाई. नाउ फाई कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके 90 तक. इट मीन 20 30 40 45 वट एवर इट इज. तो मैंने स्मॉल एक एंगल ले लिया. ठीक है, बाय सम एन एंगल फाई. नाउ आफ्टर दैट हमने करंट की वेव फॉर्म बनानी है. ठीक है, साथ साथ बनाते चलिए. Like that. Okay, this is my current and this is my red in color is voltage and blue color is in current. Okay, now after that power. Now power, how to calculate this power? This is plus and this is negative, so plus minus minus. Okay, now plus plus plus, plus minus minus, minus minus plus. Okay, this is minus, this is minus, minus minus plus, plus minus minus. Okay, this is about the power. It means that कि पावर आपको कुछ ना कुछ मिलेगी. अब हम मैथमेटिकली चेकआउट कर लेते हैं कि पावर कैसे होगी. नाउ V is Vm sin omega t in this case. And what about the current? I is Im sin omega t minus phi. Okay, now power is Vi, or we can write it like that, V into I. Vm sin omega t, Im sin omega t minus phi. Now after that multiply this part. Okay, sorry, it's small in this case. Now I'm writing this part is like just a zoom part. Yes, it is correct now.
Now in this case, Vm I am multiply and divide by 2 also, because it creates a formula. Okay, formula is 2 sine A sine B. Okay, now what is the result of this 2 sine A sine B? Now 2 sine A sine B, 2 sine A sine B cos A minus B, correct, minus cos A plus B. Now in this case we can write it like that also. Root 2 is basically a 2. Now cos A minus B, it means that omega t minus omega t plus phi, minus cos A plus B, omega t plus omega t minus phi. Now this is cancel. Vm by root 2, Im by root 2, cos phi minus cos 2 omega t minus phi. Okay, now in this case, this part is neglect. Okay, why it is neglect? Because in this case the frequency is double, so value of this part is 0. So Vm by root 2, that is a VRMS, IRMS, Im by root 2 cos phi, and this is the our पावर. Vm by root 2, Im by root 2, VRMS, IRMS कैसे आया, तो आप इसकी भी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में से चेकआउट कर सकते हैं. तो मैं RMS वैल्यू के रिगार्डिंग बहुत ही तरीके से सारी एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी वीडियो के अंदर दे रखी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं. सो तो माय पावर इज VRMS IRMS cos phi. ओके, अब हम यहां पर पावर फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं. Power factor. How to calculate this power factor? That is our cos phi. We can write it R upon Z. Okay. How it is R upon Z? VR upon V. Now VR is our IR upon I into Z. I say I cancel. So it is R by Z. Okay. Power factor is defined as a cosine of an angle between voltage and current in an AC circuit. It may also be defined by the ratio of resistance to impedance of an AC circuit. Okay, clear to everyone about this power? Now, after that, numerical. Okay. Now, sorry. अब मैं आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूं कि इसके अंदर आपको वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करना है. ये आपके पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के साथ एक इंडक्टर गिवन है. ठीक है, अगर आपके पास हेनरी की है तो इट मींस दैट आपके पास एल की वैल्यू है, दैट इज 0.1. अगर यहाँ पर मिली होता तो मिली का आपके पास क्या था, 10⁻³ ओके. अगर आपके पास यहाँ पर ओम होता तो इट मीन्स वो वैल्यू होती एक्सएल. बट अभी जो है हमारे पास इसकी चीज की इनकी चीज की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो हमारे सीधा डायरेक्ट एल की वैल्यू दी है 0.1 हेनरी और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 12 ओम. अब इस क्वेश्चन में कहता है कि जो आपके पास वोल्टेज है वो है आपके पास 100 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज. अब आपको कैलकुलेट क्या करना है. ठीक है, कैलकुलेट के लिए वो कह रहा है नाउ फर्स्ट इज एक्सएल. करेक्ट, एक्सएल निकालोगे तो नेचुरल सी बात है इंपीडेंस भी निकलेगा. नाउ सेकंड वो कहता है कि फाइंड आउट द करंट. सिंपल है, I इज इक्वल टू V बाय Z. ओके, नाउ आफ्टर दैट वो कहता है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द अप्लाइड वोल्टेज. फेज डिफरेंस. ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे पावर फैक्टर. ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को. सबसे पहले आपको बताना है रिएक्टेंस एक्सएल.
XL is omega L, that is 2 pi FL. Okay, now in this case 2 pi into 50 hertz is a frequency and 0.1. तो आप अपने कैलकुलेटर के अंदर, मैं कैसियो के कैलकुलेटर में वैल्यूज को सोल्व कर रहा हूं, तो यहां पर मैंने देखा मेरे कैलकुलेटर में वैल्यूज आई है 31.416 यूनिट सेज ओम. ओके, इट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस. रिएक्टेंस के अंदर जो यूनिट आएगी वो ओम आएगी आपके पास. तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास कि इंपीडेंस Z को फाइंड आउट करना. नाउ व्हाट इज Z? Z इज R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर अंडर रूट. करेक्ट. नाउ R is 12 plus it means that 12 square. XL is 31.416 square under root. Now after that हम इसमें इम्पिडेंस की वैल्यू, मैं अगेन इस वैल्यू को सोल्व कर रहा हूँ. 12 स्क्वायर 144. तो मैं डायरेक्ट अपने कैलकुलेटर के अंदर इस वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा हूँ. 12 स्क्वायर प्लस 31.416 स्क्वायर, जो आंसर आएगा अंडर रूट, देन आफ्टर दैट आंसर दैट कम्स टू 33.63 ओम. अगेन Z और यूनिट है हमारे पास ओम. यूनिट जरूर मेंशन करनी है आप सबने, ठीक है. नाउ आफ्टर दैट सेकंड मेरे को फाइंड आउट करना है करंट I इज इक्वल टू V बाय Z. V की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 100 वोल्ट और जो Z है हमारे पास वो है 33.63. तो ये अगेन मैं कैलकुलेटर में सोल्व करके देख रहा हूं तो वैल्यू आ रही है 2.97 एम्पियर. नाउ अगेन दिस इज करंट I एंड यूनिट इज एम्पियर. नाउ आफ्टर दैट phase difference, third part is phase difference. Phase difference is basically phi, that is tangent inverse XL upon R. Tangent inverse XL, what is the value of XL? That is 31.416 divided by resistance. Resistance is 12. Now the value is 69.1 degree. Okay, this is our angle. Angle is in degree. Now after that, fourth is power factor, that is cos phi. Okay, now it can be calculated by the help of R by Z also, and R by Z, R is a 12 and impedance Z is 33.63. it comes 0.3568. दैट इज लैगिंग. अब मैंने लैगिंग क्यों लिखा? बिकॉज जो ये मेरा सर्किट है वो है RL के केस में लैग होता है करंट, तो मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा लैगिंग. ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ फेजर डायग्राम की, बहुत सिंपल है, सेम एज इट इज आपको बनाना है. ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास ये वैल्यू आ गई. देन आफ्टर दैट हम इधर I इंटू एक्सएल डिफाइन कर सकते हैं, ये इम्पिडेंस डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज V, और कुछ फेज एंगल फाई. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द RL सीरीज सर्किट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड एट लास्ट फिर मैं आपको कहूँगा कि जो भी मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ही RC सीरीज सर्किट के रिगार्डिंग. तो इसके अंदर बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वीडियो टॉपिक्स को डिस्कस करता रहूंगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय माता दी एवरीवन.